दीदी हमारा बार बार मिसकैरेज हो जाता है, हम कंसीव करते हैं, 2 लाइन आती है, फिर बाद में पीरियड आ जाता है, तो आप कुछ बताइए। तो आज इस बार इसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी प्रदोष की पूजा हो चुकी है, पति का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लक्की की जो है शरारतें चालू है, आप देख। देख सकते हो आज वो मस्ती के मूड में है लक्की हमारा, बहुत ज़्यादा ही। तो मस्त में भी तैयार वायर हो गई हूँ, क्या ही तैयार हुई यार। ये देखो, जब मैं बाल वॉश करती हूँ तो मेरे बाल ना कुछ इस तरह से हो जाते हैं और इतने प्यारे लगते हैं, ऐसे लगता है करली मैंने कुछ मशीन वशीन से किया है, बट नहीं यार, ऐसे ही भगवान करे ऐसे ही मेरे बाल रहें। आजकल तो मेरे पति जी के सर के बाल तो चले गए, कम से कम मेरे ही रहे। हाँ हाँ, नहीं तो कभी कोई टेंशन आता है, क्योंकि अभी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब सोच रही हूँ कोई एक आधा ऑयल खुद से घर में ही बनाऊँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, आज है प्रदोष, तो आप सभी को प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कौन कौन प्रदोष व्रत रखता है, कौन कौन पूजा करता है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। और याद से जो लोग प्रदोष व्रत करते भी हैं और जो नहीं भी करते हैं, उनको मैं इतना बोल देना चाहती हूँ कि याद से आप लोग आज के दिन, अगर आप नहीं करते पर आज प्रदोष है, तो पति पत्नी दोनों जन मिलके महादेव के मंदिर में जा कर के 2 लंबी बाती वाला दीपक जरूर जलाना। मंदिर में जा कर के 2 लंबी वाली बाती का बहुत उससे फल मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा, विश्वास के साथ में करिएगा। संतान प्राप्ति के लिए वो दीपक जलाया जाता है, पति पत्नी शिव शक्ति का दीपक जलाइए और देखिएगा आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा दोस्तों। तो अभी पूजा हुई है, अब मैं सोच रही हूँ शाम को कुछ दे दूँ खाने के लिए, फरार वगैरह करने के लिए फ्रूट्स वगैरह काट देती हूँ, वो खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तो हाल फिलहाल में ये होता है जो कश्मीर में हुआ है अभी, वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं एकदम दिल दहलाने वाली बात हुई है। कभी ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इंसान तो अब तो हर चीज़ में देखिए, मौत तो हर किसी की कहीं कैसे आ जाएगी किसी को पता नहीं। जहाँ आपका मरना लिखा है वहाँ तो आपका आना ही है, लेकिन कुछ इस तरह से जो हादसे हो जाएंगे कि इंसान अपनी ही जगह अपनी ही ज़मीन पे जाने से डरेगा। तो हादसा जैसे कहीं भी हो सकता है। आप सबको 26/11 की तो स्टोरी पता ही है, जो हुआ था ताज होटल के समय पर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में से बहुत सारे केस हुए हैं। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनके साथ हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिसके ऊपर बीती है वो, उनका दुख हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि जहाँ जो जैसे है उनकी आत्मा को सच में शांति मिले। क्योंकि यार जो हुआ वो कैसे, मतलब जो भी मैं सुन रही हूँ ना, जो न्यूज़ में अभी तक दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा है कि इस विषय पे बोला तो बोला क्या जाए। क्योंकि हर किसी की लाइफ है, हर किसी की ज़िंदगी है। और जैसे कि उसमें एक शादी का जोड़ा पता चला हमें कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन ही हुए थे उनकी शादी को। तो बहुत ही, क्या बताऊं यार मैं, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसकी भी फैमिली वहाँ पे सरवाइव कर रही है, जिसकी भी फैमिली का एक एक मेंबर गया है, उस पूरी फैमिली का हाल बहुत बेकार है। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा और सच बताइए दिन भर भगवान को याद कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। कि ऐसा है कि ना कि हम ऊपर जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो इसके लिए ना अपनी लाइफ खुल के जिए, टेंशन में मत जिए। टेंशन में अगर आप जियोगे तो ऐसे ही, मतलब मेरा ये मानना है कि जो टेंशन में लाइफ जीता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के, तो वो वैसे ही मर मर के जी रहा है।
क्योंकि वो लाइफ खुल के जी ही नहीं सक रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबसे भी इतना कहना चाहूंगी, बच्चा जो चीज है वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, तो उस टेंशन में लेकर के अपनी लाइफ खराब मत करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप तो लाइव देख सकते हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना टाइम मिले आपके अपनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिसके साथ भी आपको जितना टाइम मिलता है उनको टाइम दीजिए, अपना टाइम उनके साथ बिताइए। एक एक मोमेंट, एक एक, वही सिर्फ इंसान की यादें बच जाती हैं। इंसान जब चला जाता है ना तो उसकी यादें हमारे दिल में बस जाती हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए, निगेटिविटी को अपने माइंड से हटा दीजिए और घर के हर मेंबर के साथ कोशिश कीजिए कि अच्छे से रहे। सामने वाला कैसा अपने साथ बिहेव कर रहा है वो उसके कर्म है, वो उसके कर्म है, पर आप अपने कर्मों के हिसाब से अच्छे से चलते रहिए, तो भगवान भी उसका फल आपको अच्छा ही देगा। देखा ना आपने कि आज वहां पे क्या हुआ, क्या उस लड़की ने सोचा होगा, क्या उस आदमी ने सोचा होगा, या जो भी वहां जिनकी जिनकी हत्या हुई है, क्या उन्होंने सोचा होगा कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा? क्योंकि वो तो वहां पिकनिक मनाने गए थे, हॉलीडे मनाने गए थे, और वो सपने में भी ये चीज कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबसे भी कहूंगी, लाइफ है उसको खुल के जियो। सिर्फ बच्चा बच्चा करके बच्चा नहीं हो रहा है, और ये हमें ताने दे रहे हैं, वो ताने, जमाने ताने दे रहे हैं, जमाने को ताना देने रह दीजिए। जितना ताना देंगे, कितने दिन तक ताना देंगे वो लोग, कितने दिन तक ताना देंगे? भगवान उनको भी उनका जो है ना वो दिखा देगा, उनकी भी हसीयत उनके भी सामने सब चीज ला देगी जो आपको ताने देते हैं। बस उस पर विश्वास रखिए। वो आपने कहावत तो सुनी ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो बस ऐसे ही, ठीक है? भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं है। बस इस सब्र में चलते रहिए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए मैं शाम को पहले कुछ दे देती हूँ, वो खा लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग से। हेलो एवरीवन, तो हो चुका है फरार वगैरह, मतलब फ्रूट वगैरह हम खा चुके हैं। आज हमारा लक्की काफ़ी परेशान कर, कभी कभी ये इतना ज़्यादा मतलब बेचैन रहता है ना, हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि मतलब इसको हो क्या रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ कछुए का डॉक्टर मिलेगा कि जिसको हम दिखाएं। अभी शांत तो सर्च तो कर रहे हैं कि अगर कहीं मिल जाता है तो देखेंगे कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या घर में कछुआ सिंगल, मतलब इस तरह का जिंदा कछुआ घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है। कुछ लोग, जैसे कि बहुत से लोग ने इसके ऊपर कहा था कि रखना है तो आप जोड़े के साथ में रखिए, सिंगल नहीं रखना चाहिए, उसे नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। और मैंने भी बहुत सर्च वगैरह किया तो उसमें तो यही सब लिखा हुआ था कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है घर पे, मतलब कछुए रखने से, जिंदा कछुआ घर में रखने से। पर क्या अभी इसको इतना साल, जितना साल मुझे इस घर में हो गया होगा रहते, जहाँ इस रूम में हम जहाँ रह रहे हैं, उतना साल इसे भी हो गया। 2017 से ये हमारे साथ में है। 17 मतलब 16 की एंडिंग दिसंबर में लेके आई थी न्यू ईयर के टाइम पे, तो 17 ही पकड़ लेते। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना हो गया? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया, नहीं 8 साल तो भी चलो पकड़ लो, 8 साल है जो ये हमारे साथ में रह रहा है। अब उसको ऐसा होता है, हमको देने के लिए बार बार सोचते भी हैं कि दे दूं, मतलब मेरे, तो हम इसको सोच रहे देने के लिए ना, पर देने का मन भी नहीं कर रहा है कि इसको हम किसी को दे दें, ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं। तो आज प्रदोष है दोस्तों, तो मैं आप सबसे, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि दीदी हमारा बार बार मिसकैरेज हो जाता है, मतलब हम कंसीव तो करते हैं पर मिसकैरेज हो जाता है, पॉजिटिव तो दिखाता है पर तुरंत पीरियड आ जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो जो मुझे पता है मैं वो आज आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। अगर जिसका मिसकैरेज हो जा रहा है और मतलब पॉजिटिव लाइन आ करके फिर बाद में पीरियड आ जाते हैं, या ऐसे जिस भी औरतों का ऐसा दिक्कत आ रहा है, अगर प्रेग्नेंट है औरत तो उसके बच्चे की नार गले में फंस गई है, ऐसा अगर कोई भी समस्या है तो आपको मैं बता दूं, एक श्रीफल लेना है, मतलब कि जो नारियल, जो पूजा में यूज होने वाला नारियल होता है, वो नारियल को लेना है। उसमें आपको वस्त्र लपेटना है, पूरे नारियल को एक वस्त्र में लपेटना है, और लपेटने के बाद में जिस भी स्त्री के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उसके घर का कोई सदस्य, जैसे अगर पत्नी, मतलब उसका पति या सास, जो भी घर का कोई भी एक मेंबर हो, वो ले जा करके उनके नाम गोत्र बता करके
और उसके बाद में वहाँ पे रख दीजिए। जो प्रॉब्लम हो रही है वो बोल दीजिए, महादेव के मंदिर में ले जाके रखना है। तो कौन कौन से दिन रखना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आप इसको अष्टमी को रख सकते हैं, सोमवार को रख सकते हैं, सोमवार की अष्टमी को रख सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन रख सकते हैं, अमावस्या के दिन रख सकते हैं। मतलब जो ऐसे शुभ दिन जो एक आता है ना, हम कहते हैं ना कि अच्छा दिन, तो उस दिन आपको ले जा करके आपको शंकर मंदिर में ले जा करके आपको ये रख के आना है। उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलना। अगर गोत्र आपको पता नहीं है तो आपको कश्यप गोत्र का यूज करना चाहिए। मतलब जैसे अब मेरा नाम सही है तो मेरा नाम सही शशिकांत चौहान, और उसके बाद मेरा गोत्र कश्यप गोत्र क्यों, ऐसा मतलब वो चीज बता करके आपको वहाँ पे उस नारियल को रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। तो आप देखिएगा कि आपकी जो ये समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर जैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप किसी भी मंदिर से पुजारी जिससे नहीं तो आप खुद एक धागा ले लीजिए। उसमें आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर करके उस धागे को अभिमंत्रित कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और उस धागे को कमर पर बांध लीजिए। वो भी आपकी बहुत ही रक्षा करेगा। और वैसे पंडितों से आप बनवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझे कि आपका कोई पंडित बना के नहीं देने वाला है तो आप उसे खुद बना लीजिए, खुद से बना लीजिए और उसका यूज कीजिए। देखिएगा आपका जो गर्भ है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, तो इसके लिए काफ़ी टाइम से ये मुझे अभी भी 2 दिन पहले भी मुझे किसी ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ था। तो इसके लिए ये बहुत टाइम से मैं सोची थी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट हो नहीं पा रहा था। बट ठीक है एवरीवन, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अभी हमें निकलना है मंदिर के लिए भी। मतलब थोड़ा टाइम है 1-2 घंटे का, तो उसके बाद निकलेंगे क्योंकि वहाँ पे 6 बजे आरती होती है, पूजा होती है और हमें दीपक भी दोनों जन को पति पत्नी को साथ में जलाना होता है ना। तो शान का अभी तक काम चल रहा है, उनका जैसे खत्म होगा वैसे हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। ये लक्की मेरे पैर के पास है, इसके मुझे ऊपर बैठना पड़ रहा है। प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने सवाल मुझसे पूछिए, जो मुझे पता है मैं आप सभी के सवालों का जवाब अपने वीडियो थ्रू देते रहूँगी। बाय बाय। बाय बाय।